नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत से जुड़े एक ऐसे रोचक किस्से के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी आश्चर्य से चौंक ही उठेंगे। दोस्तों, यह घटना है पांडवों के संन्यास के समय की। चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या है। दोस्तों, पांडवों के संन्यास के समय एक दिन भीम ने अर्जुन की कुटिया में देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं। भीम को बड़ा अजीब लगा। अर्जुन इतना बड़ा होकर इतना बड़ा योद्धा बन गया है और उसके बावजूद भी वह एक पत्नी के पांव दबा रहा है। अर्जुन ने भी यह देख लिया और उन्होंने देखा कि उनके बड़े भ्राता ने सब देख लिया। अर्जुन कुटिया से बाहर आए और भीम कुछ पूछते उससे पहले ही अर्जुन ने बोला कि भ्राता भीम, आप उत्तर दिशा की यात्रा कराएं। भीम उत्तर दिशा पर निकल गए। उन्होंने मार्ग में घोषाल का राक्षस को देखा, जो मार्ग में कभी किसी पेड़ को काट रहा था तो कभी नदी में कोई बड़ा सा पत्थर फेंककर नदी को अस्त व्यस्त कर रहा था। भीम को यह देखकर काफी क्रोध आ गया। फिर उसने अपने सारे बल के साथ उसे शस्त्र गदा से राक्षस पर प्रहार किया। राक्षस इतना शक्तिशाली था कि भीम के गदा का प्रहार भी किसी पुष्प की तरह ही उसे चुभ रहा था। वह राक्षस भीम के पीछे दौड़ा और भीम अपनी जान बचाने के लिए दौड़े। काफी दूर दौड़ने के बाद भी भीम के सामने दूसरा राक्षस दिखा। भीम ने अपने हाथ उठाकर अपनी रक्षा हेतु गुहार लगाई और राक्षस ने भीम से कहा कि तुम वही, अब मैं संभाल लूंगा। जो राक्षस भीम के पीछे था वह सामने अपने से ज्यादा शक्तिशाली राक्षस को देख भीम को छोड़कर वहीं से चला गया। जिस राक्षस ने भीम की रक्षा की उसके नाक और कान कटे हुए थे। भीम दूसरे राक्षस के भय से कुछ ही दिन उसी राक्षस के साथ रुक गए। 2 सप्ताह के बाद भीम ने उस राक्षस से कहा कि श्रीमान, मैं अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करता हूँ, मुझे आज्ञा दें और आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। राक्षस ने कहा कि ठीक है, आप चले जाइए। भीम ने उस राक्षस से जाते जाते पूछा कि आप अगर बुरा न माने तो मेरी एक शंका दूर करेंगे। राक्षस ने कहा, पूछो। भीम ने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी आपके नाक और कान का हाल किसने ऐसा किया? तो उस राक्षस ने उत्तर दिया कि अगर तुम जानते हो तो 5 पांडव भ्राता में से अर्जुन नामक योद्धा ने मेरा ये हाल किया है। भीम वहां से निकल गए और वापस अर्जुन के पास पहुंचे। वापस पहुंचकर भीम अर्जुन से पूछते या बताते उससे पहले ही अर्जुन ने भीम को कहा कि भ्राता, आप दक्षिण दिशा की यात्रा और कर आए। भीम दक्षिण दिशा की ओर चले। कुछ दूर चलते ही भीम ने देखा कि सामने मेला लगा हुआ था। वहां द्रौपदी ने ढाल को धारण किया हुआ है। एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में खप्पर। आंखों में क्रोध की अग्नि लिए श्री कृष्ण से पूछ रही हैं कि हे माधव, कि मेरा ये खप्पर रक्त से कब भरेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि द्रौपदी, शीघ्र ही महाभारत नामक युद्ध का सृजन करने वाला हूँ, जिसमें तुम्हारा यह खप्पर रक्त से भर जाएगा। द्रौपदी का यह रूप देखकर भीम जैसा योद्धा भी भयभीत हो उठा और अर्जुन के पास पहुंचा और लौटकर उसने सब विस्तार से बताया और कहा कि अर्जुन, कि मैं द्रौपदी के इस रूप से अनजान था और मुझे भय लग रहा था। अर्जुन ने कहा कि भ्राता भीम, द्रौपदी का यही रूप कारण है कि मैं उसके पांव दबा रहा था और इस क्रोध के प्रकोप से आप ही हमें बचा सकते हैं। भीम ने पूछा कि मैं कैसे बचा सकता हूँ? अर्जुन ने कहा कि आज जब भोजन करने बैठें तब आप रूठ जाना, किसी के मनाने से भी मत मानना। जब द्रौपदी मनाने आए तो वचन ले लेना। और भीम ने ऐसा ही किया। जब सब लोग भोजन करने बैठे तो भीम रूठ गए और मनाने के लिए सबने प्रयत्न किए, लेकिन किसी की भी बात से वो नहीं माना। तो भीम ने कहा कि द्रौपदी, मैं भोजन तो कर लूंगा पर उसके पूर्व मुझे एक वचन चाहिए। द्रौपदी ने कहा ठीक है, मांगिए। क्या वचन मांगते हैं? भीम ने कहा कि कैसी भी घड़ी में तुम अपने क्रोध से हम 5 पांडवों को दूर रखना। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले कि द्रौपदी, मुझे भी अपने क्रोध के साए से दूर रखना। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के बाद 6 व्यक्ति ही जीवित रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।